हेलो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज का धमाका स्टार्ट करते हैं। आज चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो इंग्लिश के फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है द थीप्स स्टोरी, यानी कि चोर की कहानी। तो इस चैप्टर के जो राइटर है उनका नाम है रस्किन बॉन्ड। तो चलिए बिना किसी देरी के इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर को जो नरेटर है, यानी कि जो इस चैप्टर को नरेट कर रहा है वो एक चोर है। और वो जो चोर रहता है वो एक अनिल नाम के लड़के से मिलता है, जो कि जब वो चोर उससे मिलता है तो वो उस टाइम पे रेसलिंग का एक मैच देखते रहता है मोबाइल पे। तो जो वो चोर रहता है वो उस वक्त 15 साल का रहता है, और जो अनिल रहता है वो 25 साल का रहता है, जो कि एक लंबा और बहुत साधारण सा लड़का देखने में लगता है। धीरे धीरे उन लोगों में बातें शुरू होती है और वो जो चोर रहता है वो अनिल से बातें करने लगता है, और उन लोगों में दोस्ती होने लगती है। तो अनिल जो रहता है वो उस लड़के से उसका नाम पूछता है, तो वो लड़का अपना नाम हरी सिंह बताता है, जो कि उसका झूठा नाम रहता है। हजारों नाम वो अपना बदलते रहता है हर महीने पुलिस से बचने के लिए, क्योंकि वो तो चोर रहता है, इसलिए वो पुलिस से बचने के लिए अपना नाम हमेशा बदलते रहता है। उसके बाद ये सब होने के बाद जो अनिल रहता है वो वहाँ से जाने लगता है। तो वो जो लड़का रहता है वो अनिल का पीछा करने लगता है। अनिल से ये कहता है कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। तो अनिल बोलता है कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दे पाऊँगा। फिर वो लड़का बोलता है कि क्या तुम मुझे खिला पाओगे? तो अनिल बोलता है कि तुम्हें खाना बनाने आता है? तो वो लड़का बोलता है कि हाँ। ये वो लड़का झूठ बोलता है, क्योंकि उसे खाना बनाना नहीं आते रहता है। तो फिर अनिल जो रहता है वो उस लड़के को लेकर के वहाँ से चला जाता है, और जब वो अपने घर पे, और वो उसके घर पे खाना बनाता है, पर वो खाना अनिल कुत्ते को दे देता है, क्योंकि वो खाना बहुत ही बुरा बना रहता है। उसके बाद अनिल उस लड़के से वहाँ से जाने के लिए कहता है, पर वो लड़का वहाँ से नहीं जाता, और वो अनिल के चेहरे पे देख के मुस्कुराने लगता है। उसके बाद अनिल उसको वहीं पे रहता है और बोलता है कि मैं तुम्हें खाना सिखा दूंगा। और उसके बाद वो उस लड़के को अनिल लिखना भी सिखाता है, उसका नाम, और वो बोलता है कि मैं जल्द ही तुम्हें पूरा सेंटेंस लिखना सिखाऊंगा, और धीरे धीरे तुम्हें और भी मैं बहुत सारी चीज़ें सिखाऊंगा। तो उसके बाद जो वो लड़का रहता है वो उसके वो बालकोनी में एक जगह दिखाता है कि तुम्हें वहाँ पे सोना, और वो वहाँ चला जाता है। तो वो रोज़ सुबह अनिल के लिए चाय बनाता, और दिन में वो अनिल के लिए सामान लाता, और इस सब चीज़ से वो 1 रुपया डेली का कमा लेता। तो वो बोलता था कि वो ऐसा मन में सोचता है वो लड़का कि जो अनिल है उसको इस सब के बारे में पता है, पर वो कभी भी इस चीज़ों के बारे में वो उससे ना ही कभी जिक्र करता है, और ना ही उससे एक्सप्रेशन से लगता है कि वो इस सब बातों को जानता है। और तो अनिल जो रहता है वो एक दिन शाम को बाहर से कहीं से आता है अपने घर पे, और जो उसका हाथ रहता है उसपे बहुत सारा नोट्स का बंडल रहता है। तो वो आता है तो वो बोलता है कि उसने अपना एक बुक पब्लिशर को बेचा है, जिससे उसे ये पैसे मिले। और वो उस पैसे को लेकर के वो जब वो जाता रहता है, तो जो चोर रहता है उस पैसे को देखने के बाद उसके अंदर का जो चोर रहता है वो जाग जाता है। तो वो जब वो अनिल उस पैसे को ले जा करके सो जाता है, तो वो पैसे को अपने मैट के नीचे रख देता है। और ये जो चोर रहता है लड़का, वो जाता है और उसके मैट के नीचे से धीरे धीरे करके वो उसका पैसा निकाल लेता है, जो वो अनिल सो चुका होता है तब। और उसका पैसा निकाल करके वो वहाँ से रोड की ओर चला जाता है, और रोड पे जाने के बाद वो वहाँ से दौड़ने लगता है, और दौड़ते दौड़ते भागने लगता है। और वो जब भागता है तो भागते भागते वो बहुत आगे जाने पे एक जगह रुकता है, और उसके बाद वो अपने पैसे को चेक करता है, तो वो 600 रुपये रहता है, और वो सारे 600 50-50 के नोट्स रहते हैं। और वो सोचता है कि अब मैं इससे 1 हफ्ता 2 हफ्ता तक तो आराम से ऐश कर लूँगा। और वो उस पैसे को लेकर के रेलवे स्टेशन पे चला जाता है। तो जब वो रेलवे स्टेशन पे जाता है तो जो लखनऊ एक्सप्रेस नाम की एक ट्रेन रहती है वो जाने के लिए तैयार रहती है। तो वो उस ट्रेन को देखता है, तो वो ट्रेन धीरे धीरे गति पकड़ती रहती है, मतलब अभी वो चालू हो चुकी थी पर वो अभी बहुत स्लो थी। तो वो ये उसमें चढ़ने की कोशिश करने जाता है, पर वो चढ़ नहीं पाता है। वो ये नहीं बताता है कि मैं किस कारण से नहीं चढ़ पाया है, पर वो चढ़ नहीं पाता है किसी हेजिटेशन के कारण। उसके बाद धीरे धीरे करके वो ट्रेन वहाँ से चली जाती है। अब जब ट्रेन चली जाती है तो वो लड़का उस पूरे प्लेटफॉर्म पे अकेले रहता है। अब तो वो उतने बड़े शहर में ना ही किसी को जानता था, ना किसी से उसका जान पहचान था। एक व्यक्ति को जानता था जिसके यहाँ चोरी करके आया था। तो वो फिर बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है, और बहुत उदास मन के साथ वो वहाँ से निकल जाता है। और वो जो उसे अब किसी से जान पहचान नहीं रहता, जो जिससे जान पहचान रहता है उसके बाद तो वो चोरी करके आता है। तो वो उदास मन के साथ उस प्लेटफॉर्म से बाहर आता है, और बाहर आने के बाद धीरे धीरे वो
जाता है तो एक मैदान में चला जाता है और मैदान में जाने के बाद वो एक बेंच पे बैठ जाता है। फिर अचानक से बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट हो जाती है और उसके धीरे धीरे उसके जो शर्ट और पैजामा रहते हैं वो भीग जाते हैं। और वो उसे भीग जाने के बाद वो वहाँ से चला जाता है और बाज़ार में जाने के बाद वो एक क्लॉक टावर के शटर के नीचे शेल्टर के नीचे जा कर के बैठ जाता है। और वहाँ पे बैठ के वो बहुत ही उदास मन से सोचता है कि मैंने मैंने उसके साथ वो जो पैसे लिए वो बहुत ही गलत काम किया। फिर उसके दिमाग में ये आता है कि जब वो अगले सुबह उठेगा तो वो पैसे देख करके पैसे ज़रूर खोजेगा और वो पैसे अगर उसके पास रहते तो वो अगले सुबह मुझे फिल्म देखने के लिए कुछ पैसे ज़रूर देता। उसके बाद उस लड़के को अंदर से बहुत ही गिल्ट महसूस होता है, जिस कारण वो सोचता है कि अब ये जो अनिल का जो पैसा है इसे मुझे वापस उसको लौटा देना चाहिए। और उसे वापस लौटाने के बारे ख्याल से ही वो उस पैसे को लेकर के उसके घर चला जाता है, यानी जो अनिल का घर रहता है वहाँ। और वहाँ जाने के बाद जो अनिल सोया रहता है उसके बिस्तर के नीचे वापस से वो उस पैसे को रख देता है, जो कि उस गीला हो चुका रहता है बारिश की वजह से। और उसे रखने के बाद वो जाके सो जाता है। फिर जो अगले सुबह वो थोड़ा लेट उठता है कि अनिल ने चाय बनाया है कि नहीं ये देखने के लिए। तो जो अनिल रहता है वो उसे 50 रुपये देता है उस लड़के को और बोलता है कि अब मुझे मेरी कमाई होने लगी है, अब मैं तुम्हें हमेशा पैसे दिया करूँगा। और ये जो अनिल जो ये सारी बातें बोलता है, ये सब देख के उसके दिल में बहुत ही चोट पहुँचता है उस लड़के की, कि उसने तो उसका पैसा चुराया था पर वो जो अनिल है वो उसको पैसे देने के लिए तैयार है। उसके बाद फिर अनिल जो रहता है वो उस लड़के को बोलता है कि आज मैं तुम्हें सेंटेंस लिखने का सिखाऊंगा। और वो उससे फिर से वापस उस लड़के को बैठा कर पढ़ाने लगता है। और वो जब अनिल उसे पढ़ाने बैठा देता है तो वो उसे देख के उस लड़के को अंदर से बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है। पर वो जानता है कि अनिल अंदर से सब कुछ जानता है, पर उसके एक्सप्रेशन से, ना ही उसके आँख से, नहीं उसके लिप से, कहीं से वो कुछ नहीं दिखाता है कि वो जानता है कि वो लड़का ने पैसा चोरी किया है। और उसके बाद वो लड़का मुस्कुराते हुए अनिल के चेहरा पे देखता है, जो कि खुद पे खुद आई हुई स्माइल थी। तो इसी के साथ ये जो चैप्टर ये समाप्त हो। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उसके बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू।